नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड फाइनली हम लोग की नायब तहसीलदार की जो डेट है, एचपी नायब तहसीलदार की डेट, वो फाइनली इन्होंने लॉन्च कर दी है। दैट इज योर 15 मई। सो 15 मई को जो है, जैसे मैंने आपको बोला भी था पुरानी वीडियोस में, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर जल्दी हो सकता है, बट आई टोल्ड यू पीपल कि भाई मई के मिड में ही होगा, अप्रैल के एंड में या मई के मिड में हो सकता है। सो एग्जैक्टली मई के मिड में जो है हम लोग की नायब तहसीलदार की डेट आई है। दो प्रोविजनल है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो है पेपर इसी डेट में कंडक्ट हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, 66 डेज जो है हम लोगों के पास, जैसे मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 66 डेज जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम लोगों के पास रह गए। और आप लोगों ने, मुझे पता है, बहुत ही मेहनत करी है, तैयारी करी है अच्छे से। और अभी जो है ये राइट टाइम है कि आप अपने इस तैयारी को एक अच्छा फिनिश दें और एक अच्छा रिवीजन करें। ठीक है जी। सो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस सेशन में मैं यही बात करने वाला हूं। आई विल गिव यू अ रोड मैप कि आप अपना रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे इसे एक स्मूथ प्रोसेस बना सकते हैं, ताकि जब 15 तारीख को आप अपने पेपर में बैठें तो उसे जो है अपने बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से क्रैक करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर रिड्यू। इस रिवीजन रोड मैप को थोड़ा सा मैं बताता हूं इसके बारे में। एंड बताने से पहले आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया है, वो है कि एंटी पावर पैक हम लोगों ने अभी लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मॉक्स और ऐड करे हैं। इसमें सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने जीएस के रखे हुए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखे हुए हैं हम लोगों ने, एचपी जीके के जो है हमने 16 टेस्ट यहाँ पे रखे हैं, करंट अफेयर्स के 10 टेस्ट रखे हैं, विच विल बी अपडेटेड टिल मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2022 तक हम उसे अपडेट करेंगे। इसके अलावा वी विल कीप ऑन एडिंग दी टेस्ट जब तक ये पेपर नहीं हो जाता। तो कंप्लीटली हम लोग यहाँ पे इस पैक के अंदर जो है आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आई गेस अराउंड मोर देन 50 प्लस मॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने रोड मैप भी बनाया हुआ है, मैंने यही बोलना था कि हर रोज आपको मॉक देना, एक मॉक देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये अगर आपके पास मॉक्स नहीं है, अगर किसी और की टेस्ट सीरीज भी ले रखी है, कुछ कर रखा है, तो दैट इज गुड। बट अगर नहीं है तो आप इन पावर पैक को कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने इसको जस्ट 999 रुपए में रखा है। इट्स अ वेरी नॉमिनल सम, एंड इसको जो है आप अभी हमारे ऐप से देख सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। सो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। ओवरऑल जो है 50 मार्क्स का हम लोग को करंट अफेयर्स पूछने वाला है, बट 50 मार्क्स वी नो कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 टू 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि आपका जीएस जो है वो 50 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमने पिछले ट्रेंड एनालिसिस किए हुए। आई होप वो ट्रेंड एनालिसिस आपने देखे भी होंगे। सो साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें, एंड गांधीयन क्वेश्चन को मिला के जो ऑलमोस्ट 55 टू 60 क्वेश्चन जो है आपको जीएस के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, 30 क्वेश्चन आपके हिमाचल के। सो ये एक्चुअल में ट्रेंड है। दो यहाँ पे जो सिलेबस है वो कुछ और बात कर रहा है, बट एक्चुअल का ट्रेंड जो है वो जीएस पे काफी ज्यादा जो है गेम टिकी हुई है। सो चलो जी, ये आपने ऑलरेडी सिलेबस कर लिया है। आई होप आपने हमारी एनटी की जो सारथी सीरीज है वो भी देखी होगी। एंड अब जो है वो अपने कंक्लूडिंग फेज में है, इकोनॉमिक्स रह गया, दैट वी विल बी स्टार्टिंग सून, एंड करंट अफेयर्स हम लोग करा रहे हैं। सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग इस रिवीजन प्लान के बारे में आगे बात करूं, मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज लाइक शेयर करें इस वीडियो को। मैं इतना लाउड नहीं हो सकता जैसे हमारे दासू सर हैं, बट स्टिल प्लीज लाइक शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, इन सेशंस को लेने में। अगेन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर नोटिफिकेशन। चलिए जी, लेट अस स्टार्ट। सो रिवीजन जो हम लोगों ने करना है वो एक ब्रॉड प्लान मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है रिवीजन का। सो दिस ब्रॉड प्लान विल इंक्लूड 2 वेव्स में हम लोग रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वेव का रिवीजन है एंड सेकंड वेव का रिवीजन है, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। ब्रॉड जो है 9 वीक्स का मैंने जो है ये प्लान बना रखा है, एंड फर्स्ट वेव सेकंड वेव में करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च, एंड इट वी विल गो ऑल द वे टिल 12th ऑफ मई। ठीक है जी, 15 मार्च से 12 मई का ये प्लान है। और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 वेव्स में तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वेव के बारे में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वेव जो है वो आपकी मार्च 15 से स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल के एंड तक जाएगी। लास्ट वीक अप्रैल तक हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। इन टोटल 6 वीक्स इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। ठीक है जी, 6 हफ्ते इसमें लगाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बारी सारा सिलेबस जो है थरली गो थ्रू करेंगे, और उसको जो है ढंग से, फिर जैसे आपने ऑलरेडी तो पढ़ लिया है, बट उसको एक बारी फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, डिटेल प्रॉपर रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 3 वीक का जो आपका शेड्यूल रहेगा, दैट विल इंक्लूड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक आपका अप्रैल का, एंड पहले 2 हफ्ते मई के। सो इसमें जो है 3 हफ्तों में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी रिवाइज किया उसको दोबारा ऊपर ऊपर से स्किम करेंगे एंड चीजें देखेंगे। ठीक है जी। सो मई सॉरी अप्रैल एंड मार्च एंड अप्रैल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग
इसको स्टडी प्लान को मैंने ब्रॉडली जो है इन एस्पेक्ट में डिवाइड कर रखा है। यू कैन सी स्टडी जो है हम लोगों ने करनी है 4:3:3:1, ठीक है जी। मींस 4 घंटे का एक स्टडी सेशन लोगे, 3 घंटे का एक स्टडी सेशन लोगे, 3 घंटे का एक स्टडी सेशन लोगे और 1 घंटे का एक स्टडी सेशन लोगे। और ओवरऑल जो है ये आपका 8 9 11 12 घंटे का आपका जो है प्लान बनता है। बट ये पेपर का टाइम आ ही गया है तो यू नीड टू पुट दैट मच टाइम इनटू इट। हाँ, ये जो है रेगुलर लोग कर पाएंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी आई एम गोइंग टू कम विद अ प्लान एंड वो जो सेशन है दैट विल बी कमिंग नेक्स्ट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। एनीवेज, सो 4 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 1 घंटे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका बेसिकली मार्च का प्लान है। 4 आवर्स में हम लोग करेंगे, हम लोग बेसिकली आपका करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, जो पूरे ईयर के करंट अफेयर्स में और डिटेल में अभी आगे बताऊंगा इसको। करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। 3 घंटे में हम लोग जो है आपका हिमाचल जीके रिवाइज करेंगे। 3 घंटे में हम लोग अपना जनरल जीके रिवाइज करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला पोर्शन। और 1 घंटा जो है जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, जो मतलब डेली करंट अफेयर्स हैं, जो डे टू डे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये करंट अफेयर्स आप चलते रहोगे। और इसके साथ आप एक मॉक टेस्ट जो है वो अटेंड करोगे। प्लीज मेक श्योर मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करना गाइज। मैं इससे और मतलब आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज इट, इसे और एम्फोसाइज नहीं किया जा सकता कि मॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका। बेसिकली किस तरह का आपका मॉक आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, गलत कैसे हो जाते हैं, सही कैसे होते हैं, ये सारी चीज जो है इससे आएगी आपकी, ठीक है जी। अप्रैल में हम इसे और इंप्रूव करेंगे। 4 घंटे आपका जीएस पे, 4 घंटे आपका करंट अफेयर्स पे, 4 घंटे आपका हिमाचल जीके के ऊपर एंड 1 घंटा जैसे हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स वही करेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट वेव आपका चलेगा जैसे मैंने बताया 15 मार्च से लेके आपका लास्ट वीक अप्रैल तक। मई में हम लोग क्या करेंगे, इसे और इंक्रीज कर देंगे। 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे। अब हम डेली करंट अफेयर्स वहां पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 15 दिन पहले हम करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स अब यहाँ पे नहीं कवर अप कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और ऊपर ऊपर से स्किमिंग करेंगे, ठीक है। स्किमिंग का मतलब होता है आप जल्दी जल्दी से किताब जो है देख रहे हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नजर मार रहे हो, ये काम हमने करना है, ठीक है। और डिटेल में मैं बताता हूं इसको। सो मैंने यहाँ पे सारा प्लान बना के रखा हुआ है। ये प्लान प्लीज यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी पीपीटी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन में। सो ये जो है पीडीएफ वहां पे डाउनलोड कर लेना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। आई होप ये आप इसको फॉलो करोगे। वेव 1 जो हम बात कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट वीक और 15th ऑफ मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एंड गोज फॉर 6 वीक्स टिल 24th ऑफ अप्रैल। पहले हफ्ते हमने क्या करना है, मेरे हिसाब से जो प्लान हमारा 4-3-3-1 का जो प्लान है, सो पहले में हम लोग क्या करेंगे, हिमाचल की ज्योग्राफी कल्चर पीपल जो हमारा हिमाचल वाला पोर्शन है उसको हम लोग इस तरह कवर करेंगे, 3 घंटे रोज का पढ़ेंगे। देन उसके बाद जनरल ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, उसके लिए 3 घंटे पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स 2 महीने के, मई और जून के। सो मई से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मई में पेपर है। मई से मई 1 साल के हमें करंट अफेयर्स करने, मई और जून को हम लोग जो है कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स को यहाँ पे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। सो 3-3 एंड देन उसके बाद 4, ठीक है, 3-3-4 ये वाला हम लोग करेंगे। प्लस 1 घंटा आप जो है जनरल करंट अफेयर्स को, जो डे के करंट अफेयर्स उसको रिवाइज उसको पढ़ने के लिए दे सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया थोड़ा सा। एंड यू नीड टू डू अ मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जरूर करना है एटलीस्ट ये पहली वेव में तो जो है हर रोज आप एक मॉक टेस्ट करो। ऑलमोस्ट आपका जो है 40-45 जो है आप टेस्ट यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है जी। हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रॉड स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, ब्रॉड स्किमिंग करनी है हमें, मतलब ऊपर से पढ़ना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको अंडरलाइन किया होगा, आपको अंडरलाइन देखना है। हाईलाइटेड जो पोर्शंस आपने करे हैं, जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर बैटल की पर्टिकुलर जो है डेट हमने लिखी हुई है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस लिखा है या उसमें कोई इंपॉर्टेंट इंसान का रोल आपने लिखा हुआ है, तो आप उसको देखोगे कि क्या है, कैसे, किधर था, एंड देन आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं बैठना है, वो टाइम निकल चुका है। अभी आपको क्या करना है, ब्रॉड स्किम करके रिविजन करना है, अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट। और वीकेंड्स में आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लाइक अपने मेंटर्स को मिलो, अगर मेंटर्स नहीं है तो आप अपने सीनियर्स को मिलो, या इवन आप ग्रुप स्टडी में बैठ के जो है थोड़ा सा अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो कि भाई इस मॉक में ये क्वेश्चन था, मुझे डाउटफुल लगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। सो फर्स्ट वीक में हमने क्या किया, एचपी जियो कल्चर एंड पीपल, देन उसका जनरल ज्योग्राफी साथ में, एंड देन उसके बाद करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीक में हम क्या कर रहे हैं, एचपी की हिस्ट्री करेंगे। 1857 से 1971 जब तक स्टेटहुड मिला था तब तक की हिस्ट्री हम लोग एचपी की देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली बोल सकते हैं इसको हम लोग। एंड साथ में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया भी देखेंगे 1857 से 1947 तक, एंड साथ में गांधीयन स्टडीज करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, ये वाला हम लोग करंट अफेयर्स वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। वही सेम स्ट्रैटेजी सेम रहनी चाहिए। वीक 3 में आ रहे हैं कि हिमाचल का पर्टिकुलर पोर्शन और
जनरल जीएस का पर्टिकुलर पोर्शन में साथ साथ में रख रहा हूं ताकि एक जैसी सिमिट्री बनी रहे, ठीक है जी। सो एंशिएंट हिस्ट्री हिमाचल की एंड मिडिवल हिस्ट्री हम हिमाचल की देखेंगे और उनका पॉलिटिकल सेटअप देखेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर्स सितंबर अक्टूबर के, ठीक है जी। वीक 4 में आ जाते हैं हम लोग, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री हम देखेंगे, साथ में इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है जी। वीक 5 में हम लोग क्या करेंगे, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया तब हिमाचल का इकोनॉमी सर्वे और बजट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, तो यहाँ पे हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे बजट ये करेंगे, साथ में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बचे हुए पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है जी। एंड करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे जनवरी एंड फरवरी के। फाइनली लास्ट वीक में आते आते हम लोग क्या करेंगे, मिसलिनियस टॉपिक जो हमारे रह गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसलिनियस पोर्शन रह जाएंगे, तो हमें कुछ दिन देने हैं इस मिसलिनियस पोर्शन के लिए, तो हम एचपी के कुछ मिसलिनियस पोर्शन पकड़ेंगे, साथ में हम पकड़ेंगे जीएस का जनरल साइंस। अब आप बोलोगे साइंस तो सर सिलेबस में दी नहीं हुई, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो भाई उसमें 8 से 9 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे हुए हैं, सिंपली एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं। हमने वो सारी जो है सेशंस लिए हैं एंड सारथी सीरीज में, प्लीज उन्हें जाके जरूर देखना, ठीक है जी। करंट साथ में जो है मार्च अप्रैल का करंट हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारी पहली वेव, फर्स्ट वेव ऑफ रिवीजन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन कम सेकंड वेव जो कि आपका लास्ट वीक अप्रैल से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। लास्ट वीक अप्रैल से देन फर्स्ट वीक मई एंड सेकंड वीक मई तक जाएंगे, हम 12 तारीख तक ही पढ़ेंगे। सो 7th वीक में हमें क्या करना है, प्लान इज नाउ 4:4:4, ये हम लोग का प्लान रहने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, सारा एचपी का जीके फिर से रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, और जीएस के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वही हम रिवाइज करेंगे। पहले हफ्ते क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ जीएस में पॉलिटी पढ़ेंगे एंड आप जो है बाकी क्या करोगे, एचपी जीके का रिवीजन करोगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे, यहाँ पे गांधीयन स्टडीज भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये पोर्शन आप कवर कर लोगे तो ऑलमोस्ट पॉलिटी के आपके पॉलिटी एंड गांधीयन स्टडीज मिला के 13 से 15 क्वेश्चन आने चाहिए जैसे पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से, तो वो कवर हो जाएंगे। एचपी जीके आपको सारा ही रिवाइज करना है, करंट अफेयर जो है पूरे साल का जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। फटाफट से पन्ने पलटने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स, पीपल, उनका जो है प्लेस, ये सब यही चीज देखनी है और नहीं आपको देखनी है, ठीक है। वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसमें हिमाचल के करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे मत सोचना हिमाचल के करंट अफेयर्स कहीं पे लिखा है ना, तो जहां जहां मैंने करंट अफेयर्स बोला है रिवीजन का, वहां पे हिमाचल के करंट अफेयर्स हैज टू बी देयर, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके, प्रीवियस ईयर आपको पता ही है ट्रेंड कैसा है, तो आपको उन हिसाब से क्वेश्चन को ध्यान में लेके उसी तरह से उसी ट्रेंड के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। देन इस होल सेकंड वीक में हम लोग सेम चीज करेंगे, और हम यहाँ पे जो जनरल जीके है आपका जो जीएस है उसमें हम सिर्फ हिस्ट्री करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, वो वाला एरिया कवर कर लेंगे, बाकी स्ट्रैटेजी हमारी सेम है। थर्ड वीक तक आते आते हम लोग एचपी का जनरल रिवीजन करेंगे, इसमें आप इकोनॉमी बजट सर्वे ये कर लेना, करंट अफेयर के रिवीजन एंड साथ में थोड़ा बहुत इकोनॉमी देख लेंगे क्योंकि जनरल इकोनॉमी से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो 12 तारीख तक ही पढ़ना है, ये मत करना कि भाई 14 तारीख रात को 12 बजे तक और सुबह सुबह फिर पढ़ना चालू, पेपर के एक दिन पहले तक, पेपर के लाइक 10 मिनट पहले तक जो है आप पढ़ ही रहे हो, ऐसे मत करना, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग तैयारी है। ये सेशन जो है माइंड को एग्जॉस्ट कर देंगे, तो आप 2-3 दिन पहले आप तैयारी अपना छोड़ सकते हो कि जितना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया होगा। आप इसके बाद रिलैक्स करो, 1-2 दिन जो है अपने माइंड को काम डाउन करो, एंड जब आप अपने पेपर के ऊपर बैठोगे उससे मतलब सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा मेडिटेट करना, अपने माइंड को काम करना, अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, ठीक है जी, साइकोलॉजिकली अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, एंड फिर जाके पेपर में बैठना है। यू विल सी दैट योर पेपर विल गो एक्सीलेंट, दैट इज व्हाट यू गॉट टू डू, ठीक है जी। पेपर के जस्ट पहले जो चीज आप करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी मैं कहता हूं कि लास्ट के 2-3 दिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, एंड जिस दिन पेपर होगा सुबह उठो, मेडिटेट करो, अपने आप से बातें करो, एंड गो एंड इस पेपर को फोड़ दो, ठीक है जी। सो दैट इज इट व्हाट आई वांटेड टू से, दिस इज द प्लान ऑलरेडी अवेलेबल, ये मैं आपको अभी अपना ऐप में डाल दूंगा, इसको आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मोल्ड भी कर सकते हो, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से इसे मोल्ड करो, एंड 15 दिन के बाद, सॉरी अपना 15 मई को जजमेंट डे है, जाके पेपर अच्छा करके आओ, एंड अच्छा होगा तो मुझे कॉल जरूर करना कि भाई पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है जी। सो ये दिस इज दी, अगर जो लोग अभी लेट कमर्स हैं और जिनको तैयारी जो है बीच विचाले में है, तो ये कुछ आप सोर्सेज रेफर कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है गाइस, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट, इफ यू डू लाइक शेयर, एंड सबसे बड़ी बात, तो बेल आइकन जरूर दबाओ बॉस, ताकि आपको नेक्स्ट वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे, ठीक है जी। बाय बाय।